जय श्री राम दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। राम मंदिर बनकर उद्घाटन के लिए तैयार है, मगर कुछ लोग हैं जिनके दिलों में अभी भी बाबरी मस्जिद ही है। उनमें से एक वारिस पठान को सुनिए, जिससे आपको महसूस होगा कि दबे शब्दों में वो मुस्लिमों को भड़काने की लगातार कोशिश करते इस वीडियो में नजर आएंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वारिस पठान जी, आप भी चलेंगे? ओवैसी जी भी जाएंगे? नविका जी, एक बार जहाँ मस्जिद थी, मस्जिद है, ता कयामत तक वहाँ मस्जिद ही रहेगी। मगर क्यों? ये मेरा मानना है, मेरा ईमान है, मेरा धर्म है। झूठ बोलकर, गलत हलफनामा डालकर हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया 6 दिसंबर 1992 के दिन। हमको इसका मलाल था है और हम हमारे आने वाले बच्चों को भी समझाएंगे इस बात को। क्या बात कर रहे हैं आप? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते, इस तरह से आप हासिल करोगे? हमारी मस्जिद को तोड़ के आप बना दोगे वहां पर मंदिर और हमको बोल दोगे जाओ ये एक टुकड़ा आप ले लो, वहां पे मस्जिद आप बना दो 5 एकड़ का जमीन। अरे नविका जी, भारत देश का मुसलमान इतना सक्षम है कि अगर जुम्मा के दिन खाली रुमाल फिरा दिया ना नमाज के बाद में, तो करोड़ों के हिसाब से मस्जिदें बना सकता है वहां पर। हमको जमीन के टुकड़े की लालच नहीं है, हमको नहीं चाहिए। तू समझा? हमको हमारी बाबरी मस्जिद चाहिए थी। अब सियासत कैसी कर रहे हैं ये लोग, देखिए बाबरी मस्जिद पे रुके नहीं। कोर्ट ने फैसला जब दिया ना बाबरी मस्जिद का, शायद त्रिपाठी जी ने उसको पढ़ा नहीं है। वो फैसला आस्था की बुनियाद पे दिया गया, एविडेंस की बुनियाद पे नहीं। कोर्ट ने यूनानिमसली कहा है कि वहां पर हमको कोई प्रमाण ही नहीं मिले थे कि मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई है। मजाक है ये? कोई प्रमाण ही नहीं मिले वहां पर उन लोगों को जो ये बताए कि मंदिर के नीचे, मस्जिद के नीचे मूर्तियां प्रकट हुई। ये तो कांग्रेस के काल में ताला खोला गया, उसके बाद में बता दिया मूर्तियां प्रकट हो गई, उसके बाद में हलफनामा डाल के आपने इस तरह से धोखे से हमारी मस्जिद को शहीद कर दिया। के पहले पोलराइजेशन कर रही है भाजपा सरकार। शायद एएसआई सर्वे को आप भूल रहे हैं, जिसे सुप्रीम सबको कोर्ट आपने ने आराम से बोलने दिया नविका जी, तो मुझे क्यों नहीं? तो पॉइंट ऑफ फैक्ट, अरे सरकार ने तो मेरा छीन लिया मस्जिद, आप क्यों मेरा बोलने का अल्फा छीन रहे हो? पॉइंट ऑफ फैक्ट तो सबके टाइम नहीं था, आचार्य जी के टाइम, शलभ मणि तहसीन के टाइम। मैं तो एक्चुअली वो इंसान जिसके साथ धोखा हुआ है। नहीं, धोखा हुआ ये फैक्ट नहीं हो सकता। पहले तो मेरी बात तो रखने दो, फिर उनको मालूम पड़ेगा ना काउंटर कर रहे हैं, एनकाउंटर कर रहे हैं। फैक्ट तो ये है कि जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का था और उस पर क्या एविडेंस नहीं थी, सिर्फ आस्था के नाम पर ही ये जजमेंट आया था। शलभ मणि त्रिपाठी जी, यूनानिमसली उन्होंने कहा है। अरे सुनिए वाली साहब, नाराज मत होइए, सुन लीजिए। कई बार क्या होता है कि कुछ सच लोग स्वीकार नहीं करना चाहते। उनको पता है कि सच है, उसको स्वीकार नहीं करना चाहते। मुझे लगता है कि वारिस पठान साहब ने ऑनरेबल कोर्ट का फैसला ठीक से पढ़ा नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एएसआई का जो सर्वे हुआ, उस सर्वे में स्टैब्लिश हुआ, आप जिसको बार बार बाबरी मस्जिद कहते हैं, दरअसल वो राम मंदिर था। वो राम मंदिर था, है और आने वाले 1000 लाख सालों तक वारिस भाई राम मंदिर रहेगा। अब आप बाकी कहते रहिए, आप उसको बाबरी मस्जिद कहते रहिए, दुनिया भर की चीजें कहते रहिए, कभी बाबरी मस्जिद नहीं थी। राम मंदिर को ढहा के जिस प्रकार से वहां पर एक ढांचा खड़ा करने का प्रयास किया गया था, एएसआई का सर्वे हुआ। देश के बड़े बड़े जो विद्वान न्यायाधीश हैं, चाहे वो हाई कोर्ट के रहे हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के रहे, वो बैठे और हम सब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो संविधान है उसको मानते हैं। वारिस पठान साहब, आप मानिए ना मानिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, इसका मतलब कि आप नहीं मानते। आप इसका मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को नहीं मानते, आप बाबा साहब के संविधान को नहीं मानते, तो ये आपकी अपनी मजबूरी हो सकती है। लेकिन वारिस भाई, वो मैं फिर कह रहा हूँ, एक सेकंड सुन लीजिए, फिर कह रहा हूँ कि वो राम मंदिर था, राम मंदिर है, राम मंदिर ही रहे। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो राम मंदिर वहां पे था, नहीं कहा ना। आप बात कर रहे हो संविधान की, तो मुझे बताओ सुप्रीम कोर्ट ने कहीं पर भी कहा कि वहां पे राम मंदिर था, मंदिर को तोड़ के बिल्कुल एएसआई के सर्वे का आधार बनाया। और अभी आप उसको क्लेम करो, बताओ मेरे को, मैं पढ़ना चाहूंगा जजमेंट को वापस से। मैं रेफरेंस एएसआई का सर्वे तो उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने डाउटफुल माना था, और अभी जो आप करा रहे हो ना, अब त्रिपाठी जी जरा सा बोलने दीजिए। आप बोलते रहेंगे कैसा चलेगा? बोले। आप धोखा भी देंगे, आप बोलेंगे भी, आप मुझे बोलने भी नहीं देंगे और झूठ भी फैलाएंगे। आप सच्चाई से क्यों भागते हो त्रिपाठी जी? आपकी एक मुस्कुराहट और हंसी में सारी सच्चाई छुपी हुई है त्रिपाठी। सच्चाई आपको भी पता है कि वहां मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद रहेगी। आप झूठ और भरम फैलाकर हमारी बाबरी मस्जिद को आपने शहीद कर दिया। वो टाइटल डिस्प्यूट रिजॉल्व कर रहे थे और टाइटल में आपके पास कोई एविडेंस नहीं था। एविडेंस जो था वो राम मंदिर ट्रस्ट के पास था और उस पर कोर्ट ने फैसला दिया। लेकिन वारिस पठान जी, मुद्दा ये है कि क्या ये मुद्दा पॉलिटिकल था या सिर्फ आस्था का था? क्या इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं थी? और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मैं वापस वहीं जाती हूं जहां से तहसीन पूनावाला ने ये डिबेट शुरू की कि इसका वोट से क्या ले देना, ये पॉलिटिक्स से कैसे कनेक्टेड है, और क्या ये कांग्रेस पार्टी के लिए धर्म संकट पैदा करता है कि नहीं? नविका जी, सबसे पहले तो मैं, चूंकि वारिस पठान साहब ने
तथ्यात्मक तौर पर यहाँ गलत बात बोल दी, झूठ बोल रहे हूँ, दर्शकों को जानना चाहिए। पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग जो टाइटल सूट पर सुनवाई की थी उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष था कि पुरातात्विक प्रमाण क्या है, और उसकी बुनियाद वो थी जो 1976-77 में जो आर्कियोलॉजिस्ट बीबी लाल, उनकी अगुवाई में, जो डीजी थे उस वक्त आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, उनकी अगुवाई में जो खुदाई हुई थी, उस खुदाई के आधार पर यह पाया गया कि जो मस्जिद में जो गुंबद भी इस्तेमाल हुए थे वो मंदिर के थे। 12वीं 13वीं शताब्दी के जो मंदिर होते थे उसमें जो पूर्ण कलश होता था, उसके आधार पर ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ये एएसआई की रिपोर्ट है, उसे पढ़ना चाहिए। क्योंकि बिना पढ़े जब आप बोलते हैं, आप ठीक है भावना में तकरीर करिए हैदराबाद में जाकर और कुछ मुसलमानों को भरमाइए भी, गजब बेइज्जती है। लेकिन जो तथ्य है सुप्रीम कोर्ट में वो ये था। और ये किसने बताया? के मोहम्मद साहब को सुन लीजिए, जो अकेले मुस्लिम उस खुदाई में वो शामिल थे। तो के मोहम्मद साहब को सुनिए। अब आप कहते हैं कि कैसे इसका वोट पर असर पड़ेगा। तहसीन भाई भले व्यक्ति हैं, वो जाना चाह रहे हैं, इससे सुंदर क्या होगा। और मैं तो कह रहा हूं ना कि देखिए, जो मुद्दई थे, जो पक्षकार थे, हाशमी साहब, उनके परिवार के लोग भी आ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो आज भी इसे हिंदू मुस्लिम वैमनस्य का एक कहें कि पॉइंट बना रहे हैं। आप जरा सोचिए ना विका जी, अगर 76-77 में वो खुदाई हो गई थी, बीबी लाल जी थे उसमें, के मोहम्मद साहब थे, इतना समय क्यों लग गया? इसका मतलब कि इस दौरान की जो सरकारें नहीं, वो इस मुद्दे को ऐसे क्या कहते हैं उसको, मोदी जी की भाषा में तो कहें तो लटकाते अटकाते भटकाते रहे कि हिंदू मुसलमान एक दूसरे के सामने खड़ा रहे, और कोई उसमें सुलभ शौचालय से लेके विश्वविद्यालय से लेके, मतलब राम का मंदिर उनका जन्म स्थान, ऐसा मजाक बन गया। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरीके से अभी भी राम मंदिर के ऊपर इन लोगों के दिल में क्या टिस है, जो हमारे देश का शांतिप्रिय समुदाय है। तो आप क्या कहेंगे? क्या इनके मुताबिक राम मंदिर बनाने में सुप्रीम कोर्ट ने मतलब अच्छी तरह पक्ष इनका नहीं सुना? काफ़ी लंबी सुनवाई हुई थी, आप सभी जानते हो, और आज राम मंदिर बन रहा है। तो इन लोगों को अब इससे ये दिक्कत है कि राम मंदिर बन क्यों रहा है। और इनकी बात आपने सुनी, इनके पास तो इतना पैसा है कि कितनी भी मस्जिदें खड़ी कर दें, फिर भी इन लोगों को क्यों इतनी परेशानी है राम मंदिर बनने से? आप कमेंट्स में बताएं, और कमेंट्स में एक बार जय श्री राम जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।